लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक इसके बोर्ड मेंबर्स का गठन नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से 8वें वेतन आयोग में देरी हो रही है। आइए उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी छा रही है। सबसे पहला कारण है सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित। अभी तक तैयार नहीं हुई है कार्य परिधि यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट का प्रावधान भी तय नहीं किया गया है। ये वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अभी तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का गठन नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इसके गठन की घोषणा तो जनवरी 2025 में ही कर दी थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि इस आयोग में किन सदस्यों को रखा जाएगा, न ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है। इसमें भी हम 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक बड़ा कारण मान सकते हैं। वेतन आयोग का गठन करना एक जटिल, बड़ी, लंबी प्रक्रिया है। पहले इसके सदस्यों की नियुक्ति होती है। अभी तक 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे TOR को भी नहीं तैयार किया गया है। इसका मतलब कार्य परिधि है कि क्या क्या चीजें करनी है। इसे हम 8th पे कमीशन में हो रही देरी का एक कारण भी मान सकते हैं, जिसका हर्जाना लाखों कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई बजटीय प्रावधान भी तय नहीं किया गया है। वेतन आयोग से सरकार पर भारी बोझ पड़ता है। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद भी सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ा दिया गया। ऐसे में अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके लिए भी बजटीय प्रावधान करना होता है। हम इसे भी 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक मुख्य कारण मान सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 3 साल का समय लग सकता है, यानी कि 2028 तक ये लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू होने में लगभग इतना ही समय लगा था। यानी अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।